ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੀ। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जाहर पीर जगतगुरु बाबा सिख धर्म दे बानी गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक, जो श्लोक 12 ते वधीक अंदर सुभाईमान ने, तिना श्लोकां की लड़ीवार विचार आप जी निता प्रति सरवण करते आ रहे हो। विचार अधीन 33 नंबर श्लोक, जिसका मूल पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है। ये पावन श्लोक ही अज की विचार का केंद्र है। आओ मन बिरतियां एकाग्र करदियां होया गुरु साहिब जी वालों बख्शिश की हुई गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। प्यार अदब सत्कार दे नाल सारी रसना करो पवित्र। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह बचन करते ने पूरे का किया सब कुछ पूरा। हे भाई, जदों सी सतगुरां दे सन्मुख हुंदे हां ते साडे मन अंदर पूर्ण तौर ते ये निचा ये विश्वास साडे अंदर दृढ़ हुंदा है कि रब जी सर्व गुण संपूर्ण ने, रब जी अधूरे नहीं, उन्हां अंदर सारे ही गुण ने, उन्हां अंदर कोई अवगुण नहीं, गुण ही गुण ने। पूरे का किया वो प्रभु आप पूरा है। पूरे का किया सब कुछ पूरा, जो उस प्रभु ने इस जगत की मर्यादा बनाई है। गुरु नानक साहब आखदे ने वो मर्यादा भी पूरी है, क्योंकि प्रभु आप पूरा है। हो सकता है जिहड़ा इंसान भुल्लण अंदर होवे, उस तो कोई चीज बनाउंदियां भुल हो जाए, ये सुभाविक है, गलती हो जाए। पर सतगुरु जी बाणी अंदर आखदे ने करता आप अभुल है, भुल्लण विच नहीं। वो करता ते अभुल है, वो भुलदा नहीं हैगा। इस करके जो उस मालिक ने इस संसार की मर्यादा बनाई है, ये मर्यादा पूरी है, अधूरी नहीं। इस मर्यादा अंदर, संसार की इस मर्यादा अंदर कोई कमी नहीं हैगी, कोई उकाई नहीं हैगी, क्योंकि पूरे ने बनाई है। ये जगत रचना जिदे मुताबिक ये संसार चल रहा है, जिहड़े नियम प्रभु ने घड़े ने बनाए ने, जिन्हां दे अधीन ये समुचा ब्रह्मंड चल रहा है, जिस दे अधीन, जिस नियम, जिस हुक्म के अधीन असी चल रहे हाँ, जिसनों गुरु नानक साहब आखदे ने कि हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, कि सारे ही उसके हुक्म अंदर ने। हुक्म तो भाव नियम के अंदर ने। ते बादशाह कहते हैं कि जो कुछ उस प्रभु ने बनाया है ना भाई, वो पूरा है, वो सच्चा है। जिवें सुखमनी साहिब की बाणी अंदर बादशाह दे ने आप सत किया सब सत, वो प्रभु आप सत है। ते उसकी बनाई हुई रचना भी सत है, सच्ची है।
जप बाणी अंदर गुरु नानक साहब जी भी आखदे ने, नानक सच्चे की साची कार। ही नानक, सच्चे प्रभु दी जो कृत है वो सच्ची है, ਉਹਦੇ अंदर कोई कमी नहीं, उकाई नहीं हैगी। आशा की वार अंदर पातशाह आखदे ने, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार, कि तेरे खंड ब्रह्मांड भवन ये सारे सच्चे। सच्ची तेरी कुदरत, कि तेरी ये सिरजी हुई जो कुदरत है ये भी सच्ची है, झूठी नहीं। झूठी चीज वो होंदी है जिसकी कोई होंद ना होवे, पर जिसकी होंद है, असी होंद वाली चीज नूं झूठी किवें कह सकते हां? होंद है ते इहदा अर्थ वो चीज सच्ची है। जिस चीज की होंद ना होवे वो चीज कभी सच्ची नहीं होंदी, पर जिसकी होंद है वो चीज सच्ची है। हुण गुरु नानक साहब जी समझाते हैं कि पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नाही। उस पूरे ने जो जगत की मर्यादा बनाई है, इसके अंदर कोई नुक्स नहीं, कोई कमी नहीं, कोई उकाई नहीं। ये जगत की मर्यादा पूरी है, उहदे नियम पूरे ने। ये वखरी गल है कि जो असीं अपनी मत के मुताबिक उसके हुक्म नूं देख समझने हाँ, मन की मत मुताबिक रब जी के नियमां बारे असीं समझने हाँ, तो कई बारी सानू कुछ नियम चंगे लगते ने, कुछ माड़े लगते हैं। समझने का यत्न करना कि जो जन्म है ये भी करते के नियम अंदर है। जन्म में एक करते की कृत है, एक करते की दात है। हुण जन्म करते की कृत है, दात है उसकी, उसके नियम अंदर जन्म हो रहा है। पर यह दात सानू सारियां नूं चंगी लगती है। जन्म उहदी कृत है, उहदी दात है, ते जन्म सब नूं चंगा लग रहा है। पर दूसरे पासे जो मौत है वो भी एक करते की कृत है। मौत भी उसके हुक्म अंदर है, मौत भी उसके नियम के अंदर है। पर सानू करते की एक कृत जन्म जिहड़ी सी, जन्म सी जो करते की दात ये चंगी लगी। पर दूसरे पासे जो मौत है ये भी करते की दात है, उहदे हुक्म अंदर है। पर सानू मौत चंगी नहीं लगी, जन्म चंगा लगा। ते बादशाह बाणी अंदर आखदे ने गुरु नानक साहब जी की, जमण मरना हुक्म है ये भाई, ये करते के नियम अंदर है, जन्म अते मौत। हाँ, पर जिहड़े गुरु के सन्मुख हुंदे ने, जिवें वो जन्म नूं प्रवान करते हैं, उसी तरह वो मौत नूं भी प्रवान करते हैं जिहड़े गुरमुख गुरु के सन्मुख हुंदे। दूसरी उदाहरण, दुख अते सुख, पूरे का किया सब कुछ पूरा। हुण दुख अते सुख भी उहदे हुक्म अंदर है, उहदे नियम अंदर है। पर सानू सुख परवान है, दुख परवान नहीं। सानू जेड़ा उसके हुक्म अंदर दुख आ रहा है वो सानू बुरा लग रहा है, भैड़ा लग रहा है, माड़ा लग रहा है। पर जेड़ा सुख आ रहा है वो सानू चंगा लग रहा है। ते पातशाह कहते जे दुख नूं असीं बुरा आखने हाँ, मौत नूं असीं माड़ा आखने हाँ, ते असीं रब ते उंगल चुक रहे हाँ। मरण ना मंदा लोकां आखी, हे भाई मौत नूं माड़ा ना आखिए, ये पूरे की दात है। दुख नूं माड़ा ना आखिए, ये भी उस करते की दात है। दुख नूं किवें असीं माड़ा कह सकते हाँ? कई बारी दुख दारू बन जाता है,
दुख दारुक सुख रोग पया। पर ये दुख नूं असीं माड़ा नहीं कह सकते। पूरे का किया सब किछ पूरा, कीतिया दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दतार। गुरु साहिब जी दुख नूं दात कह रहे हैं। दुख नूं दात, जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। जे भुख देहे ता ही राजा, दुख विच सुख मनाई। पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नाही। इसी तरह जिवें जन्म ते मौत, दुख अते सुख ये करते दियां दातां ने। इसी तरह धी अते पुत्र, बेटा अते बेटी, हुण ये भी ते करते दियां दातां ने। उसके हुक्म अंदर ये दात सानूं मिली है, पर सानूं पुत दी दात प्रवान है, धी दी दात प्रवान नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर मन दी मत है। असी मन की मत मुताबिक सोचने हाँ, ते जिदन गुरु की मत मुताबिक सोचांगे ते पातशाह कहते हैं उस दिन सानू कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। उस दिन सानू कुछ भी भैड़ा नहीं लगेगा, माड़ा नहीं लगेगा, सब कुछ चंगा लगेगा। कि किदन जिदन अंदर गुरु की मत होगी। ते पातशाह बाणी अंदर आखदे ने, इस गल का हवाला देंदे ने, सुखिए को पेखे सब सुखिया। जिहड़ा अंदरों सुखी है ना, उसनूं सारा संसार सुखी लग रहा है। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, भाव की जिस तरह मनुख का नजरिया है, जिस तरह की मनुख की सोच है, उसनूं बाहर भी उसी तरह ही दिसता है। बादशाह आखदे ने, सुखिए को पेखे सब सुखिए। रोगी के भाने सब रोगी। जिहड़ा आप रोगी है उसनूं सारे रोगी लगदे ने, ते जिहड़ा आप सुखी है उसनूं सारे सुखी लगदे ने। ते बादशाह कहंदे ने कि जिन्हां दे कोल गुरु की मत हुंदी है ना, वो कहंदे ने भाई करते दा हरेक हुक्म भला है, चंगा है, माड़ा नहीं हैगा। पर साडी जिहड़ी दृष्टि है वो माड़ी है, नजरिया माड़ा है, पर करते की कृत माड़ी नहीं। जिवें पातशाह इसका बाणी अंदर फरमान है, कहन कहावन को की केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जोग को बेते। आखदे ने दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नित है। बुरा नहीं सब भला ही है रे। क्यों नहीं बुरा? क्योंकि पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नाही। बुरा नहीं सब भला ही है रे। ये भाई भला है, चंगा है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने बड़ी कमाल की गल आखी। असी निंदने हाँ ना, जो अपनी मन की मत मुताबिक निंदने हाँ, इत्थे मनुख की तो गल बड़ी दूर दी, इत्थे रब नूं निंदिया जा रहा है। जिवें असी पहला विचार चुके हाँ कि दुख ते उंगल चुकनी, ये रब नूं गुलामा है, रब की निंदिया है। मौत नूं परवाह ना करना, मौत ते गुलामी देने, ये रब की उंगल है, रब की निंदिया है। बेटी का घर में जन्म होया है, धी दा होया है, ते रब नूं गुलामे ते बंदे दी ती की औकात। इत्थे जो असीं अपनी मन की मत पिछे चलने हाँ, फिर गुरु ते रब नूं भी नहीं बख्शते, फिर गुरु नूं भी गुलामे ते रब नूं भी गुलामे। गुरु अर्जन पातशाह महाराज आखदे ने कि निंदो नाही काहू बाते, एक खसम का किया। हे भाई, ये जगत खसम का बनाया है, इसनों निंदना नहीं चाहिए। वो भी हरेक चीज परवान है। हुण असी
ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮਸਤ ਨੇ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, मैं नहीं खुश, मैं कुत्ता बनना चाहना वा, मैं सूर बनना चाहना, क्योंकि मैं अपने बंदेपन तो, अपनी इंसानी जीवन तो, मनुखा जीवन तो खुश नहीं हैगा। ते मैं नहीं कह रहा, ये पातशाह बाणी अंदर आखदे कि असीं बनना चाहते हाँ कुत्ता, पर कदों बनने हाँ? लभ कुत्ता ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੂਕਰੈ ਸੂਕਰੈ ਗਰਦ ਬੈ ਕਾਕੈ ਸਰਪ ਨੇ ਤੁਲ ਖਲੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਜੂਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। घर विच कुत्ते नूं पालिया जाता है, मनुखी लाभ वास्ते पालिया जाता है। पुरातन समय अंदर अज दे साधन ने, पर पुरातन समय अंदर मनुख घोड़ियां दी, हाथियां दी, ऊंठां दी वरतों करता है। अज भी कई जगह ते हुंदियां ने। कहण तों भाव कि इन्हां जोनां दा लाभ हो रहा है, ते असीं किवें कह सकदे हां फिर जोनां माड़ियां ने? ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੂਨ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਧਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਅਸਲ ਗਧਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਗਧਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਧਾ ਉਹ ਹੈ। पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ नाही। ओदियां दाता, ओदे नियम, ओदी बनाई हुई कृत, ओदी बनाई हुई मर्यादा पातशाह के मेरे भाई सारी पूरी है, पर साडा नजरिया माड़ा है, साडी सोच माड़ी है। अपनी माड़ी सोच मुताबिक जो असीं कोई उस करते की कृत नूं देखांगे तो सानूं वो माड़ी नज़र आएगी। जिवें आनंद साहिब की बाणी अंदर पढ़ीए तो पातशाह आखदे ने कि शिव शक्त आप उपायक है। शिव का अर्थ है चेतना, जीव आत्मा। शक्त का अर्थ है माया। सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई माया भी उसने पैदा की है।
ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਭ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੰਜ એનર્ਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੋਹ ਉਸ ਸੰਜਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਜਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਜੇ ਸੰਜਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਕੜ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਜਮ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਵਾ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੇ, हे नानक गुरमुख ऐसा जाने। गुरु के सन्मुख होने वाला वो जानता है, समझदा है कि पूरे का किया सब कुछ पूरा। ते पातशाह कहते ने, पूरे माही समाही। गुरु के सन्मुख रहने वाला फिर अकाल पुरख जी दी उस करते की याद अंदर जुड़ के वो पूरे अंदर लवलीन हुंदा है, पूरे अंदर समाਉਂਦਾ है। भाव कि उसके हुक्म अंदर, उसके नियम अंदर एकमिक हो जाता है। जे सुख देहे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। ये पूरे के अंदर समाਉਣਾ, जो तुझ भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। यह पूरे के अंदर समा जाना सुरत करके कि भाई उस पूरे दियां दातां पूरियां ने, उस पूरे का हुक्म पूरा है, उस पूरे की मर्यादा पूरी है। पर उस मर्यादा के अंदर असी गुरु की मत लैके लवलीन होना है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। सो गुरु साहब कृपा कर, कोई भुल चुक दी खिमा। प्यार अदब सत्कार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।